हजरत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा दुनिया छोड़कर दीन का चुनाव। हजरत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का के उन नौजवानों में से थे जिनकी जिंदगी ऐशो आराम, शान और शौकत और दौलत से भरी हुई थी। वे मक्का के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी मां बहुत प्रभावशाली और धनवान थी, जो अपने बेटे को हर तरह की सुख सुविधा देती थी। मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा महंगे कपड़े पहनते, इत्र की खुशबू से महकते और उनकी सुंदरता व सभ्यता की मिसाल दी जाती थी। मक्का की गलियों में उन्हें देखकर लोग पहचान जाते थे। लेकिन ये चमक दमक भरी जिंदगी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। इस्लाम की रोशनी जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश देना शुरू किया, तो मक्का में धीरे धीरे सच्चाई की रोशनी फैलने लगी। मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी इस्लाम के बारे में सुना। एक दिन वे चुपके से दाररकम पहुंचे, जहां रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कुरान की शिक्षा दे रहे थे। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और कुरान की आयतों ने मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल को छू लिया। उनके दिल में सच्चाई उतर गई और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस्लाम स्वीकार कर लिया। ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। कठिन परीक्षा जब मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा की मां को उनके मुसलमान होने की खबर मिली, तो वे बहुत नाराज हुई। उन्होंने बेटे को समझाने की कोशिश की, धमकाया, लेकिन जब मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा अपने ईमान पर डटे रहे, तो मां ने उन्हें घर में कैद कर दिया। उनसे अच्छे कपड़े छीन लिए गए, आरामदायक जीवन खत्म हो गया, खाना तक सीमित कर दिया गया। जो नौजवान कभी रेशमी कपड़े पहनता था, अब सादे और फटे कपड़ों में रहने लगा। लेकिन मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा ने दीन के बदले दुनिया को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हिजरत और सब्र जुल्म बढ़ता गया, तो मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा ने दूसरे मुसलमानों के साथ हबशा, अबीसीनिया की ओर हिजरत की। वहां उन्होंने कठिन हालात में भी अपने ईमान को मजबूत बनाए रखा। वापस लौटने पर वे पहले जैसे अमीर और शान शौकत वाले नहीं रहे, बल्कि एक सच्चे मुसलमान बन चुके थे, जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी। मदीना के पहले शिक्षक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु पर भरोसा किया और उन्हें मदीना भेजा, ताकि वहां लोगों को इस्लाम की शिक्षा दी जा सके। वे इस्लाम के पहले शिक्षक बने। उनकी नरमी, समझदारी और अच्छे व्यवहार से मदीना के बहुत से लोग इस्लाम की ओर आए। बड़े बड़े सरदार जैसे सअद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हा उनके हाथों इस्लाम में दाखिल हुए। मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा की मेहनत की बदौलत मदीना इस्लाम का मजबूत केंद्र बन गया और आगे चलकर वही शहर हिजरत का केंद्र बना। उहुद की जंग और शहादत ज़वाउद के दिन मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम का झंडा थामने का सम्मान मिला। वे बहादुरी से लड़ते रहे। दुश्मनों ने उन्हें रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर निशाना बनाया। उनके हाथ कट गए, लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। आखिरकार वे शहीद हो गए। जब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत देखी, तो आपकी आंखों से आंसू बह निकले। मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि पूरा कफन दिया जा सके। अगर सिर ढका जाता तो पैर खुल जाते, और पैर ढकते तो सिर खुल जाता। यही वो मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा थे, जो कभी मक्का के सबसे अमीर और सजे संवरे नौजवान थे। हमारे लिए सबक हजरत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान दुनिया की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। अल्लाह के रास्ते की कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। जो दीन को चुन लेता है, वही असली कामयाब होता है। मुसब रज़ियल्लाहु अन्हा ने साबित कर दिया कि दुनिया छोड़कर दीन को चुनना ही असली जीत है। अल्लाह हमें भी ऐसा मजबूत ईमान और सच्ची कुर्बानी अता फरमाए। आमीन। पूरी इस्लामिक कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। दीन बरकात कनेक्ट, इस्लामिक स्टोरीज, शॉर्ट वीडियोस और नॉलेज जज कला खैर।